अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बुरहान सुल्तान। आज की ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मेरे साथ पेश आने वाला सच्चा और पुरअसरार वाक़या है। आप लोगों की ज़िंदगी में भी एक ऐसे वाक़यात ज़रूर आए होंगे जो आप बिल्कुल भी बयान नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ये मेरे साथ पेश आने वाला सच्चा और पुरअसरार वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आज से 2 साल पहले जुमे का दिन था, मैं यूनिवर्सिटी गया हुआ था। मामूल के मुताबिक मैं यूनिवर्सिटी से घर आया। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि घर वालों ने एक ट्रिप का प्लान किया हुआ है। तो जैसे ही मैं घर आया तो मुझे घर वालों ने ये बताया कि हमारा ये ट्रिप अरेंज हुआ है और हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो जब मैं घर गया तो मुझे बाबा ने कहा कि हम तो फैसलाबाद में रहते हैं, फैसलाबाद से हमने लाहौर जाना है, लाहौर से हमने अपने आबाई गाँव कमालिया जाना है। तो सब हमारा सामान बिल्कुल पैक था और मुझे बाबा ने कहा कि अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ले लो और हम सफ़र शुरू करें। तो जैसे ही हमने सारा सामान गाड़ी में रखा, हम घर लॉक किया, गाड़ी में बैठे और हमारा सफ़र शुरू हो गया। तो दोस्तों, मौसम बहुत गर्म था और जुलाई का महीना था और ये भी जुलाई का महीना चल रहा है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपना ये वाक़या शेयर करूं। तो जैसे ही हमारा सफ़र शुरू हुआ, सफ़र शुरू होने से पहले ही मेरी तबीयत में कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। शायद ये शदीद गर्मी की वजह से थी या शायद मेरे साथ पेश आने वाला वो पुरअसरार वाक़या जिसकी वजह से मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी मामा को कहा कि मेरी तबीयत में थोड़ी सी बेचैनी महसूस हो रही है। उन्होंने मुझे कहा कि विंडो सीट पर बैठ जाओ, थोड़ी हवा लगेगी तो शायद तबीयत में कुछ बेहतर आ जाए। लेकिन मेरी तबीयत की बेचैनी शायद ये गर्मी नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ पेश आने वाला वाक़या ही मुझे बेचैन कर रहा था। तो दोस्तों, शायद आपको भी ऐसा कभी महसूस हुआ हो जैसे आपके गिर्द कोई नेगेटिव एनर्जी हो जो आपको बेचैन कर रही हो। खैर, हमारा सफ़र शुरू हुआ तो सब खुश थे, हंसी मजाक चल रहा था और हमारा सफ़र अच्छा गुजर रहा था। तो मैं विंडो सीट पर बैठा, मोटरवे से जैसे ही हम नीचे उतरे तो कच्चे का रास्ता आ गया था, क्योंकि कच्चे के रास्ते पर गाड़ी बिल्कुल भी तेज़ नहीं चला सकते, ठीक है। तो जैसे ही मोटरवे से उतरे तो थोड़ा कच्चे का इलाका था, आसपास सुनसान वीरान फसलें और खेत थे। तो दोस्तों, मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं आपको वो वाक़या सुना रहा हूँ। लेकिन जैसे ही हम उस सफ़र पर गुज़र रहे थे तो मैंने अपने लेफ़्ट साइड पे विंडो सीट पे देखा कि बाहर फसल में एक जोड़ा खड़ा है। जोड़ा मतलब 2 लोग एक दूसरे की तरफ, उनका मुंह है और वो मेरी तरफ देख रहे हैं अचानक ही। तो वीराने में 2 लोग थे, उनके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद थे, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल सफ़ेद रोशनी चमक रही हो और वो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस टाइम रात के 3 बजे 2 लोग इतने वीरान और सुनसान खेत फसलों में क्या कर रहे हैं और वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैं अब भी देख लें, मेरी हालत आपको बताने के काबिल नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं और मुझे पसीना भी आ रहा है। लेकिन मैं उनको देखते ही साकिन हो गया। ना मैं कुछ बोल पा रहा था, ना मेरी नज़रें वहाँ से हट रही थी और ना मैं कोई हरकत कर पा रहा था। तो जैसे जैसे गाड़ी हमारी आगे गुजरती गई वो मंज़र पीछे छूटता चला गया। दोस्तों, गाड़ी में हर कोई सोया हुआ था, सिर्फ मैं जाग रहा था और उसी बेचैनी की वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ता गया मेरी बेचैनी मज़ीद बढ़ती गई कि आखिर वो कौन थे, क्या था, वो इंसान थे या कोई दूसरी मखलूक थी। और मेरी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आखिर वो मुझे क्यों देख रहे थे। तो इसी कश्मकश में हमारा सफ़र चलता गया और हम अपनी पहली डेस्टिनेशन लाहौर पहुँच गए। सब अपने रिश्तेदारों से मिले, आपस में खाना खाया और खाना खाने के दौरान भी मुझे घर वालों ने ये कहा कि तुम बिल्कुल चुप हो, कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन मेरा दिमाग, मेरा जहन अभी भी उन 2 जोड़े की तरफ स्टक हुआ पड़ा था और मैं कुछ भी बता नहीं पा रहा था। और आप जानते हैं कि कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे पुरअसरार वाक़यात जो कुछ लोग इन पर एतबार करते हैं और कुछ लोग इन पर एतबार बिल्कुल भी नहीं करते। तो शायद क्या मैं इसी वजह से चुप रहा। लेकिन हम उनसे मिले, फिर हम लाहौर से अपने आबाई गांव कमालिया की तरफ रवाना हो गए। कमालिया भी एक गांव टाइप एरिया है, वहाँ वीरान जगह, सुनसान, और जैसा मैंने मंजर रात को देखा था बिल्कुल वैसा ही मैं हर जगह देख पा रहा था। ऐसी कहानी सुनाना बहुत मुश्किल है। खैर, हमारा सफ़र स्टार्ट था तो हम रास्ते में गुजरते जा रहे थे और कच्चे का इलाका, खेत फसलें देखकर मेरी बेचैनी मज़ीद बढ़ती जा रही थी। मैं हर जगह वही अज्यूम करी जा रहा था, शायद मैं इतना खौफनाक मंजर पहली दफ़ा देखा या इतना मैं डर गया। तो दोस्तों, हम अपने सफ़र के बाद कमालिया पहुंच गए। तो हम सब अपने कज़न से मिले, फैमिली से मिले
تو جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو سب مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے کہ آخر تم چپ کیوں ہو. تب میں نے اپنی اوپر کچھ قابو پایا. میں نے سب کے اصرار کرنے کے بعد اپنی یہ آپ بیتی جو رات میں نے دیکھا سب سنانا شروع کیا. تو کچھ کزن نے میرا اس بات پر مذاق اڑایا اور کچھ لوگوں نے اس بات پر یقین کیا. میرے ماموں نے مجھے حوصلہ دیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گاؤں ٹائپ ایریا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ارد گرد بھی کچھ ایسے پورے اسرار واقعات ہوئے ہیں جو وہ بھی مجھے کبھی سنائیں گے. اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ رات کے ویرانے میں ایسے سنسان علاقوں, فصلوں, کھیتوں, ایسی جگہ پر رات کو نہیں جانا چاہیے. تو دوستو, ماموں کی اس بات پر مجھے یہ یقین ہوا کہ ہمارے بڑے جو کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسے واقعات ایسی پراسرار اور ویران جگہ پر لازمی ہوتے ہیں. تو پہلے میں بھی ایسی جگہ پر اندھیرے میں ویران جگہ پہ جانے سے بالکل بھی نہیں گریز کرتا تھا, لیکن اس واقعے نے مجھے یہ سکھایا, مجھے یہ بتایا کہ میں ایسے علاقوں میں رات کے وقت یا سنسان جگہ پر بالکل بھی نہ جاؤں. تو جب میں نے یہ اپنا واقعہ اپنے کزنس اور اپنے بڑوں کے ساتھ شیئر کیا تو میرے دل پہ جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہونا شروع ہو گیا اور میری بے چینی کم ہونا شروع ہو گئی. تو پھر میں اپنے کزنس کے ساتھ باہر گیا, اس واقعے کو, اس دیکھے ہوئے منظر کو بلانے کی کوشش کرتا رہا. پھر ہم وہاں کچھ دن ٹھہرے اور اپنے گھر واپس آ گئے. لیکن دوستوں, اس منظر نے, اس واقعے نے مجھے ایک ایسا سبق دکھایا, کیونکہ میں یہ پہلے پراسرار چیزیں ایسی مخلوق پر بالکل بھی یقین نہیں کرتا تھا. جو کوئی بھی ان کے بارے میں بات کرتا تھا میں اس کو ایک افسانہ کہہ کے بھلا دیتا تھا. لیکن جب میں نے اس کو خود دیکھا, خود تجربہ کیا, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں. دوستو, وہ واقعہ, وہ منظر میرے دل پر آج بھی نقش ہے اور وہ آج بھی ایک سائے کی طرح میرے ساتھ ہے. میں جب بھی کہیں ویران جگہ یا فصلوں, کھیت کے آس پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. شاید وہ حقیقت میں نے ایک ایسا دیکھ لیا جو ڈر میرے دل میں ایک ایسا بٹھا گیا ہے جو میں ابھی بھی ایکسپلین نہیں کر پا رہا. تو یہ واقعہ تو زندگی کے ساتھ چلتا رہے گا, کیونکہ جس پر گزری ہو صرف وہی سمجھ سکتا ہے. تو دوستو, کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا پراسرار واقعہ یا آپ نے کسی مخلوق کو ایسے دیکھا ہو, تو کیا آپ یہ کہانی, یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ میں اس پر ایک ڈاکومنٹری ویڈیو بناؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.